बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित कुमार वर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल आरजीवी क्लासेस 2.0 में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पर क्लास 12th में मैथ्स को डिस्कस कर रहे हैं और मैथ्स में हम लोगों ने जो है चैप्टर 5 यानी डिफरेंशिएशन को बहुत ही अच्छे से कवर किया है। उसमें बच्चों एक कंसेप्ट है कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी वाला, ठीक है, उसको भी एक सेपरेट वीडियो के साथ कवर कर दिया जाएगा। आई होप आप लोगों को डिफरेंशिएशन समझ में आया होगा अच्छे से। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, इनवर्स का मतलब उल्टा। किसका उल्टा होगा जरा बताइए? साइन इनवर्स साइन का उल्टा होगा, कॉस इनवर्स कॉस का उल्टा होगा, टैन इनवर्स टैन का उल्टा होगा, कॉट जो इनवर्स जो है वो कॉट का उल्टा होगा, सेक इनवर्स जो है वो सेक का उल्टा होगा, कॉसेक इनवर्स कॉसेक का उल्टा होगा, ठीक है। तो उल्टा यहाँ पर फंक्शन दिया गया है, ठीक। आपको इसमें हमेशा याद रखना पड़ेगा। देखिए इसमें दो तीन चीजों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे पहला है हमारा रेंज। रेंज का मतलब बच्चों होता है आउटपुट। क्या होता है बच्चों? रेंज का मतलब होता है आउटपुट। रेंज का मतलब होता है आउटपुट और डोमेन का मतलब होता है इनपुट। डोमेन का मतलब क्या होता है? इनपुट। इसका मतलब यह है कि इस साइन इनवर्स एक्स में हम लोग -1 से 1 तक की वैल्यू ही इनपुट के रूप में रख सकते हैं और हमको जो है -π/2 से π/2 तक की वैल्यू ही आउटपुट के फॉर्म में हमें मिल सकती है। और बच्चों ये ब्रैकेट बना हुआ है सबसे इंपॉर्टेंट, ये लार्ज ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि ये वैल्यू -π/2 और π/2 भी हमें आउटपुट में मिलेगी और इसके बीच की सारी वैल्यू हमें आउटपुट के फॉर्म में मिल सकती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ठीक है। तो आउटपुट आप याद रखिए, यानी रेंज आप हमेशा याद रखिएगा, इसका काम पड़ेगा, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स का रेंज होता है 0 से पाई, यानी कि कॉस इनवर्स एक्स में हमें 0 से पाई के बीच की सारी वैल्यू जो है वो आउटपुट के फॉर्म में मिल सकती है। और tan इनवर्स एक्स का मतलब होता है -π/2 से π/2। सेम tan इनवर्स एक्स की रेंज साइन इनवर्स एक्स के बराबर है और इसका मतलब ये, लेकिन यहां पे लार्ज ब्रैकेट है, इसका मतलब था -π/2 और π/2 ले सकते हैं, लेकिन यहां पर स्मॉल ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब है यहां पर हम -π/2 और π/2 हमें आउटपुट के फॉर्म में नहीं मिलेगा, इसके बीच की वैल्यू ही हमें आउटपुट में मिलेंगी। देखिए कॉट में क्या है? कॉट जो है वो किसके इक्वल लग रहा है? कॉस के इक्वल। ये भी 0 से पाई है, ये भी 0 से पाई है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे लार्ज ब्रैकेट है और यहाँ पे बच्चों स्मॉल ब्रैकेट है, ठीक है। स्मॉल का मतलब है 0 और पाई हमें आउटपुट में नहीं मिलेगा, बस इनके बीच की सारी वैल्यू हमें आउटपुट में मिलेंगी। देखिए सेक जो है वो एकदम कॉस की तरह है, ठीक है। क्या लिखा हुआ? जैसे 0 से पाई 0 से पाई, बस इसमें -π/2, इसका मतलब है 0 से पाई तक की सारी वैल्यू हमें आउटपुट में मिलेंगी, लेकिन π/2 हमें आउटपुट के फॉर्म में नहीं मिलेगा। और कॉसेक इनवर्स बच्चों साइन की तरह है, एकदम सेम, π/2 -π/2 से π/2 -π/2 से π/2, बस यहां पर 0 नहीं मिलेगा, यानी कॉसेक इनवर्स में -π/2 से π/2 तक की सारी वैल्यू मिलेंगी, बस यहां पर जो 0 है वो इसके आउटपुट में नहीं आएगा। आई होप आप लोगों को डोमेन अच्छे से लर्न हो गई होंगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए किस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, हमें इन सब की प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है? हमको लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/2। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले जो आपको फंक्शन दिया है उसको y लेट कर लीजिए, तो ये हो गया साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। अब क्या करेंगे? साइन इनवर्स को जो है सेकेंड साइड भेज दीजिए, तो ये इनवर्स हट जाएगा, यहां हो जाएगा साइन y,
इज इक्वल्स टू 1/2। आप चेक करेंगे, यहां पर देखेंगे 1/2 है और यहां पे साइन है। हम चेक करेंगे यहां अगर साइन है तो यहां भी साइन बनाना है आपको। तो हम देखेंगे 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, आप लोगों को याद होगा कि 1/2 साइन में किसकी वैल्यू आती है, 1/2 जो होती है वो साइन 30 की वैल्यू होती है। साइन 30 यानी कि π/6। ठीक है, अब देखिए साइन से साइन हट जाएगा और y इक्वल्स टू आ जाएगा, π/6। ठीक है, ये आ गया π/6, ये है हमारा आंसर। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए कुछ बच्चे यहां क्या करते हैं, साइन से साइन को इस तरह से काट देते हैं। ये बच्चों बिल्कुल भी गलत तरीका है। आप कभी भी देखिए नंबर से नंबर तो कट सकता है, लेकिन यहां पर साइन कोई नंबर नहीं है, ये एक फंक्शन है और फंक्शन से फंक्शन कभी भी कटता नहीं है, वो हट जाता है। तो हम इस तरह से यहां पर मार्क नहीं बना सकते हैं, कैंसिल का साइन नहीं बना सकते, ये बिल्कुल भी गलत तरीका है। तो यहां पर क्या करना है, साइन से साइन को हटा दिया, यहां पे साइन हट गया y आया, यहां से साइन हट गया π/6 आया। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहे हैं। यहां पर लिखा हुआ है cot इनवर्स -1/√3। ठीक है, ये है। सबसे पहली चीज क्या होती है बच्चों बताइए, सबसे पहले तो हम लोग इसको y के इक्वल लेट करेंगे। तो चलिए हमने इसको y के इक्वल लेट कर लिया, cot इनवर्स -1/√3। ठीक है, cot इनवर्स को इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा cot y इज इक्वल्स टू -1/√3। देखिए अब हमें क्या देखना है कि ये cot y है और यहाँ पे -1/√3 देखेंगे y cot में किसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे जरा बताइए, इसको लिखेंगे cot y बराबर, देखिए अगर बाहर माइनस वगैरह लगा है इसको बाहर ही रहने दीजिए। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ 1/√3 देखेंगे। 1/√3 बच्चों cot में किसकी वैल्यू होती है, cot 60 की वैल्यू होती है। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं cot 60 यानी cot π/3। ठीक है, और माइनस, अगर देखिए माइनस बाहर है तो उसको अंदर ले आइए तो ये हो जाएगा cot y बराबर, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा cot -π/3। अगर माइनस बाहर है उसको हमेशा अंदर ले आइए। अच्छा एक चीज और है, अब यहां से cot हट जाएगा और y की वैल्यू आएगी बच्चों -π/3। बात समझे, वैसे तो आंसर ये आना चाहिए था, लेकिन ये जो हम लोगों ने बच्चों रेंज पढ़ रखी थी, इसका मतलब था आउटपुट। अब एक बात बताइए, क्या cot इनवर्स -π/3 हमें आउटपुट के रूप में दे सकता है? चेक करते हैं। cot की जो रेंज है बच्चों वो 0 से पाई है, यानी कि इसमें माइनस वाली वैल्यू आउटपुट में नहीं मिल सकती और आंसर तो आपका माइनस में आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा अभी आंसर नहीं हुआ है। तो हमेशा याद रखिएगा, आंसर बनाने से पहले ये जरूर चेक कर लीजिएगा क्या जो वैल्यू आंसर के फॉर्म में आ रही है क्या वो रेंज में है या नहीं है। तो हमने देखा cot की रेंज में -π/3 नहीं आता है। तो जब कभी ऐसा हो कि आपका आंसर रेंज में नहीं आ रहा है तो आप क्या करिए, हर एक क्वेश्चन में cot पाई जोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए, पाई को ऐड कर दीजिए। तो हम भी यहां पर यही करेंगे, cot -π/3 था तो हमने इसमें क्या कर दिया, पाई ऐड कर दिया। हमेशा याद रखिएगा, अगर वैल्यू रेंज से कम है तो पाई ऐड कर दीजिए, अगर वैल्यू रेंज से ज्यादा है तो पाई को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये बहुत ही गोल्डन फार्मूला है, आपको बता दें किसी भी बुक में इस तरीके से नहीं बताया गया है, एकदम शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, और इससे आप बहुत ही आसानी से हर एक क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पर पाई ऐड कर दिया है, cot से cot हट जाएगा बच्चों, कटेगा नहीं, हट जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आएगा 2π/3। ये हो गया बच्चों हमारा आंसर। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर कह रहा है हमसे कि हमको वैल्यू निकालनी है tan इनवर्स -√3 की। चलिए इसको कैसे करेंगे, देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे। y बराबर
tan इनवर्स माइनस रूट 3। tan इनवर्स को इधर भेज देंगे तो बच्चों ये हो जाएगा tan y, क्या हो जाएगा tan y बराबर यहां बचा माइनस रूट 3। देखिए माइनस से बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप क्या करेंगे रूट 3 चेक करिए किसकी वैल्यू है tan में। तो हमने बच्चों चेक किया tan में रूट 3 जो होती है वो वैल्यू होती है tan 60 की, यानी tan π/3 की। हमने देखा बाहर माइनस है, आप माइनस को तुरंत अंदर ले आइए तो ये हो जाएगा बच्चों tan y बराबर tan, ये अंदर आ जाएगा माइनस π/3, है ना। अब जरा देखिए आंसर, देखिए tan से tan हटने जा रहा है और आपका आंसर आएगा माइनस π/3। आप चेक करिए क्या माइनस π/3 आपकी रेंज में है, tan की रेंज में है। तो हमने चेक किया tan की रेंज माइनस π/2 से π/2 होता है, यानी माइनस π/2 से π/2 के बीच में क्या माइनस π/3 आता है, बिल्कुल आता है। तो अगर रेंज में है तो आप तुरंत हटा दीजिए और ये हो जाएगा हमारा माइनस π/3। अगर ना होता तो पाई ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते। तो ये था हमारा आंसर। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पेपर में आते हैं, यूपी बोर्ड में तो मतलब समझ लीजिए एक क्वेश्चन तो आना तय है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसको आगे बढ़ाएंगे। जब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।